नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महकती लाइफ में। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के 16 अवतार कौन कौन से हैं और इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कला के अवतारी शक्ति की एक इकाई माने तो श्री कृष्ण 16 कला अवतार माने गए हैं। 16 कलाओं से युक्त अवतार पूर्ण माना जाता है। अवतारों में श्री कृष्ण में ही यही सभी कलाएं से प्रकट हुए थे। इन कलाओं के नाम निम्नलिखित हैं और इनके बारे में विस्तृत जानकारी। सबसे पहली जो कला है उसे श्री धन संपदा कहते हैं। प्रथम कला धन संपदा नाम से जानी जाती है। इस कला से युक्त व्यक्ति के पास अपार धन होता है और वह आत्मिक रूप से भी धनवान होता है, जिसके घर से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। उस शक्ति से युक्त कला को प्रथम कला श्री धन संपदा के नाम से जाना जाता है। जो दूसरी कला है भू अचल संपत्ति, वह व्यक्ति जो पृथ्वी के राज भोगने की क्षमता रखता है, पृथ्वी की एक बड़े भूभाग पर जिसका अधिकार है और उस क्षेत्र में रहने वाले जिसकी आज्ञाओं का सहर्ष पालन करते हैं, वह कला भू अचल संपत्ति कहलाती है। तीसरी कला है कीर्ति यश प्रसिद्धि। जिस व्यक्ति का मान सम्मान और यश कीर्ति चारों ओर फैली हुई हो, लोग जिसके प्रति स्वतः ही श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, वह कीर्ति यश प्रसिद्धि कला से प्रसन्न माने जाते हैं। चौथी कला है इलावाणी सम्मोहकता। इस कला से संपन्न व्यक्ति मोहन वाणी से युक्त होता है। व्यक्ति की वाणी सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी अपना शुद्ध बुद्ध खोकर शांत हो जाता है तथा मन में भक्ति की भावना भर आती है। पांचवी जो कला है लीला आनंद उत्सव। इस कला से युक्त व्यक्ति अपने जीवन की कलाओं को रोचक और मोहक बनाने में सक्षम होता है, जिसकी लीला कथाओं को सुनकर कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त होने लगता है। छठवीं कला है कांति सौंदर्य और आभा। ऐसे व्यक्ति जिनके रूप को देखकर मन स्वतः ही आकर्षित होकर प्रसन्न हो जाता है, वे इस कला से युक्त होते हैं, जिसके मुखमंडल को देखकर बार बार छवि निहारने का मन करता है और कांति सौंदर्य और आभा कला से संपन्न होता है। सातवीं कला है विद्या मेधा बुद्धि। सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण व्यक्ति जैसे वेद वेदांग के साथ युद्ध कला और संगीत इत्यादि में पारंगत व्यक्ति इस कला के अंतर्गत आते हैं। जो आठवीं कला है बिमला पारदर्शिता के नाम से जाना जाता है। जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता, वह बिमला पारदर्शिता कला से युक्त होता है। इसके लिए सभी एक समान होते हैं, ना तो कोई बड़ा और ना ही कोई छोटा होता है। उत्कर्षणी प्रेरणा और नियोजन ये 9वीं कला का नाम है। इसके अंतर्गत युद्ध तथा सामान्य जीवन में प्रेरणादायक तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है। वह इस कला से निपुण होता है। व्यक्ति में इतनी शक्ति व्याप्त होती है कि लोग उनकी बातों को प्रेरणा लेकर लक्ष्य भेदन कर सकें, जैसे कि अर्जुन ने किया था भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के बाद। 10वीं कला है ज्ञान नीर क्षीर विवेक। अपने विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान करने से युक्त गुण ज्ञान नीर विवेक नाम से जाना जाता है। वह सत्य और असत्य को भली भांति जानकर उसमें भेद करना जानता हो। 11वीं कला का नाम है क्रिया कर्मण्यता।
जिसकी इच्छा मात्र से संसार का हर कार्य हो सकता है तथा व्यक्ति सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करता है और लोगों को कर्म की प्रेरणा देता है। ब्राह्मी कला का नाम है भगवान श्री कृष्ण की योग चिंतलय। जिनका मन केंद्रित है, जिन्होंने अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया है, वह योग चित्तलय कला से संपन्न होते हैं। मृत व्यक्ति को भी पुनर्जीवित करने की क्षमता रखते हैं। 13वीं कला का नाम है प्रहवी आत्यंतिक। 13वीं कला का नाम है प्रहवी आत्यांतिक विनय। इसका अर्थ विनय है। मनुष्य जगत का स्वामी ही क्यों न हो, लेकिन उसमें कर्ता का अहंकार नहीं होना चाहिए। 14वीं जो कला है भगवान श्री कृष्ण के अंदर, वो है सत्य यथार्थ। सत्य कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं रखता और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानता है। यह कला सत्य पदार्थ के नाम से जानी जाती है। जैसे कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अपना धर्म निभाया और जो सत्य था उसी का साथ दिया। 15वीं जो कला है भगवान श्री कृष्ण के अंदर, उसे ईशान नाम से जाना जाता है। आधिपत्य व्यक्ति में वह गुण सर्वदा ही व्याप्त रहती है जिससे वह लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को अपना प्रभाव की अनुभूति करता है। वह ईश्वर के समान शक्तिशाली एवं सर्वलोकों के अधिपति होते हैं। जो लास्ट कला है भगवान श्री कृष्ण के अंदर 16वीं कला, उसे अनुग्रह उपकार के नाम से जाना जाता है। निस्वार्थ भावना से लोगों का उपकार करना, अनुग्रह करना उनका परम कर्तव्य होता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से अवतार लिए थे। ये 16 कला से जो व्यक्ति अवतार लेता है उसे पूर्ण व्यक्ति माना जाता है। ऐसे ही और रहस्यमयी और रोचक तथ्य को जानने के लिए कृपया हमारे इस चैनल भक्ति लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।